हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एकता सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेसन में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिना पार्ट ऑफ स्पीच के किसी भी सेंटेंस की कल्पना ही नहीं की जा सकती, बिकॉज जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब्स होती है, तो एक सेंटेंस में इन सभी का होना ज़रूरी है। सो इन सभी के बारे में अगर आपको नॉलेज ही नहीं रहेगी तो आप सेंटेंस बना ही नहीं पाएंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच का हिंदी मीनिंग होता है शब्द भेद। ओके, सो द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शन इन मीनिंग एज वेल is grammatically within the sentence, means the part of speech indicates, जो शब्द भेद है वो बताता है how the word function in meaning, जो वर्ड है मीन्स जो शब्द है वो अर्थों में किस प्रकार कार्य करते हैं, एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। इसके साथ ही व्याकरण रूप से किसी सेंटेंस के अंदर। कुल मिलाकर बात ये है कि जो शब्द भेद है वो बताता है कि जो वर्ड है वो अर्थों में किस प्रकार कार्य करते हैं और जो व्याकरण रूप में सेंटेंस में किस प्रकार कार्य करते हैं। सो पार्ट ऑफ स्पीच का किसी भी सेंटेंस या जो मीनिंग है उसमें होना बहुत ज़रूरी है। सो आइए पार्ट ऑफ स्पीच के प्रकार के बारे में बात करते हैं। सो पार्ट ऑफ स्पीच जो है, स्पीच के 8 पार्ट होते हैं। सो फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका नाउन, एंड नाउन मीन्स होता है संज्ञा। सेकंड रहेगा प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोला जाता है। एंड थर्ड है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो है उससे हिंदी में विशेषण बोला जाता है। एंड फोर्थ है वर्ब, वर्ब मीन्स होती है क्रिया। एंड फिफ्थ है एडवर्ब, एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। सिक्स्थ है प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन को हिंदी में संबंध बोधक अवयव कहा जाता है। एंड सेवन्थ है कंजक्शन, कंजक्शन को हिंदी में समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। एंड एट्थ है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मयादि बोधक अवयव। सो आज हम इस लेसन में पार्ट ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट है मीन्स नाउन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि नाउन किन्हें कहते हैं एंड नाउन के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं। ओके, सो नाउन से स्टार्ट करते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है एंड इसकी डेफिनेशन है द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज नाउन, मीन्स किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। मीन्स चाहे कोई व्यक्ति हो, उसका उसका नेम हो या फिर कोई स्थान हो, ठीक है, स्थान का नेम हो या किसी भी वस्तु का नेम हो, उसे ही संज्ञा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का नेम मीन्स यहाँ पर राम लिखा हुआ है, सो राम क्या है, एक नाउन है। अगर वस्तु की बात करें तो वस्तु में क्या चीज़ें आ सकती हैं, टेबल आ सकती है, कुर्सी आ सकती है एंड बाइक, कार, फैन, ये सारी चीज़ें क्या है, वस्तु है यानी थिंग है। अगर प्लेस की बात करें तो यहाँ पर है दिल्ली एंड बेंगलोर। सो किसी भी प्लेस का नेम हो या फिर किसी वस्तु का नेम हो या फिर किसी भी पर्सन का नेम हो तो उन्हें संज्ञा ही कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए हम नाउन के जो पार्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक कहा जाता है। एंड सेकंड है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक कहा जाता है। थर्ड है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक कहा जाता है। एंड फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक कहा जाता है। एंड फिफ्थ है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को हिंदी में पदार्थवाचक कहा जाता है। सो फर्स्ट नाउन है कॉमन नाउन। सो कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक। अ कॉमन नाउन नेम्स एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। जो एक जातिवाचक है वह किसी व्यक्ति का नेम हो सकता है, किसी प्लेस का स्थान का नेम हो सकता है, या किसी वस्तु का नेम हो सकता है या फिर कोई आइडिया हो सकता है। ओके, सो कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड, जो कॉमन नाउन है उन्हें कैपिटलाइज्ड नहीं किया जा सकता अनलेस दे कम एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, मीन्स जब तक वे सेंटेंस के बिगनिंग में नहीं आते हैं तब तक उन्हें कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति की कैटेगरी होती है, मीन्स कोई सी क्लास होती है जिन्हें उसमें रखा जाता है। सपोज बात करते हैं, 2 लड़कों की बात करते हैं, एक राम एक श्याम है, ठीक है, तो दोनों क्या है,
बॉय है, सो उन्हें कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? बॉय की कैटेगरी में रखा गया है। ओके, अगर किसी प्लेस की बात करते हैं, लाइक बेंगलोर एंड दिल्ली की बात करते हैं, तो बेंगलोर और दिल्ली क्या है? दोनों एक सिटी है, तो उन्हें किस कैटेगरी में रखा गया है? सिटी वाली कैटेगरी में रखा गया है। जैसे अगर स्टेट की बात करते हैं, स्टेट भी एक कैटेगरी है। अगर जैसे आपको दो प्लेस को रखना है, जैसे आपको उत्तर प्रदेश और दिल्ली को रखना है, तो दोनों क्या है? स्टेट है, आपको पता है, तो कौन सी कैटेगरी आएगी इसमें? स्टेट वाली कैटेगरी आएगी। सपोज दैट कि एक लड़का और एक लड़की की बात करते हैं, ठीक है, एक राम है और एक राधा है, ठीक है, तो दोनों क्या है? एक लड़का एक लड़की है, सो एक बॉय है और एक गर्ल है, सो इन्हें ह्यूमन वाली कैटेगरी में रखा जाएगा। ओके, ये सारे जो एग्जांपल्स थे वो कॉमन नाउन के थे, यानी जातिवाचक जो किसी भी क्लास या कैटेगरी के बारे में बताते हैं। सो आइए हम सेकंड नाउन के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक। आइए इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल्स। मीन्स किसी पर्टिकुलर मीन्स होता है विशेष, यानी स्पेसिफिक, यानी विशेष जो पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, या फिर किसी विशेष स्थान का नाम हो, या फिर किसी विशेष वस्तु का नेम हो, या किसी विशेष एनिमल का नेम हो, तो उन्हें ही प्रॉपर नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राशिद मिनास वॉज अ ब्रेव सोल्जर। जो राशिद है वो क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, यानी विशेष व्यक्ति है, पर्टिकुलर व्यक्ति है, जो क्या है? ब्रेव सोल्जर था। ओके, सो पाकिस्तान इज़ अवर डियर होमलैंड। जो पाकिस्तान है वो क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, यानी एक विशेष स्थान का नेम लिया गया है, इसलिए पाकिस्तान का यूज़ किया गया है। पाकिस्तान इज़ अवर डियर होमलैंड। जो पाकिस्तान है हमारी प्रिय मातृभूमि है। ओके, सो थर्ड एग्जाम्पल इज द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। जो काउ है वो क्या है? एक यूजफुल एनिमल है। ओके, सो काउ, आई हैव मेनी एग्जाम्पल फॉर यू, लाइक यमुना। जो यमुना क्या है? नदी है, तो नदी में यमुना क्या है? एक पर्टिकुलर नेम है, सो यमुना एक प्रॉपर नाउन है। ओके, आई हैव वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू। सपोज दैट हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी एक विषय है, जो क्या एक प्रॉपर नाउन है। ओके, अगर संडे, मंडे, ट्यूसडे की बात करें, तो वो भी एक प्रॉपर नाउन है। ओके, लाइक मंथ्स की बात करें, तो जैसे जनवरी, फरवरी, ये सब भी प्रॉपर नाउन है। और अगर जैसे किसी भी कंट्री के बारे में बात की जाए, तो वो भी एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि आप पर्टिकुलर किसी कंट्री का नेम लेते हैं, तो वो भी प्रॉपर नाउन में ही आता है। ओके, सो अब कलेक्टिव नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक कहा जाता है। सो वी हैव हियर डेफिनेशन, नेम ऑफ अ ग्रुप और collection of person or things counted as one is called collective noun. Means name of a group, यानी कि जो ग्रुप है उसका नेम, और कलेक्शन ऑफ पर्सन, जो पर्सन है, व्यक्तियों का कलेक्शन, और थिंग्स काउंटेड, जो काउंटेड वस्तु है, उन्हें क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ओके, आप एक और डेफिनेशन याद कर सकते हैं कि जो कॉमन नाउन्स रहते हैं उनसे ही जो समूह बनता है उसे ही कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। एक क्लास की बात करते हैं। जो क्लास है उसमें क्या आपको पता ही है कि स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट क्या होते हैं? बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों होते हैं। सो गर्ल्स और बॉयज़ का जो कलेक्शन होता है उसे ही क्लास बोला जाता है। ओके, सो ना अगर आर्मी की बात करें, आर्मी क्या है? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ओके, सो सोल्जर्स के ग्रुप को ही क्या बोला जाता है? आर्मी कहा जाता है। ओके, लाइक अ कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी क्या है? कंपनी में सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है वो वर्क करते हैं, सो उनसे ही मिलकर क्या बनती है? कंपनी बनती है। अगर फैमिली की बात करते हैं, तो फैमिली क्या है? अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। सो मेंबर्स से मिलकर ही क्या बनती है? फैमिली बनती है। ओके, अगर अल्फ़ाबेट की बात करें, तो अल्फ़ाबेट किससे मिलकर बने होते हैं? लेटर्स से मिलकर बने होते हैं। सो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ओके, सो वी हैव हियर एग्जांपल, दिस इज़ आवर क्लास। यह हमारी क्लास है। ओके, सो क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों आ जाएंगे। आई विल ज्वाइन द आर्मी। मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा। दे आर अ गुड कंपनी। वे गुड कंपनी है। ओके, अगर क्लास की बात करें, तो क्लास क्या है? अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, दैट्स वाई क्लास क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। अगर आर्मी की बात करें, तो आर्मी क्या है? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, सो दैट्स वाई सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? आर्मी बोला जाता है। ओके, अगर प्लेयर्स की बात करें,
ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को क्या बोला जाएगा? टीम, क्योंकि टीम जो है वो प्लेयर्स से मिलकर, खिलाड़ियों से मिलकर बनी होती है, तो उसे उसके लिए कलेक्टिव नाउन कौन सी यूज़ होगी? टीम। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी और एन आइडिया दैट वी कैन नॉट सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और टच, that which we can only feel or think of। मीन्स जो भाववाचक है, नाम से स्पष्ट है कि भाव मीन्स आपकी होती है फीलिंग। जैसे कि आप उसमें आप अपनी फीलिंग को क्या कर सकते हैं? आप फील कर सकते हैं, बट आप जैसे किसी चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देख नहीं सकते, ठीक है, सुन नहीं सकते, स्मेल यानी सुगंध का पता नहीं लगा सकते, एंड टेस्ट का नहीं कर सकते, और टच, ओके, दैट विच वी कैन ओनली फील और थिंक ऑफ। हम उनके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं और फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4, पेशेंस की बात करते हैं। जो पेशेंस क्या होता है? धैर्य होता है। अच्छा, धैर्य आपको कहीं पे दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। ओके, सो पेशेंस को आप क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ओके, लाइक अगर करेज की बात करें, करेज मीन्स क्या होता है? साहस। लोगों में क्या होता है? करेज होता है। सो करेज आपको कहीं दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, बट आप क्या करते हो? उसे फील करते हो, ठीक है। अब एडवाइस की बात करते हैं। एडवाइस क्या है? एक सलाह है। सो सलाह को आप कहीं देखते हो? नहीं, आप उसे क्या करते हो? फील करते हो। अगर आज़ादी की बात की जाए, मीन्स फ्रीडम की बात की जाए, तो आज़ादी हमें कहीं दिखाई नहीं देती है, हम उसे क्या करते हैं? फील करते हैं। सो भाववाचक संज्ञा में यही है कि आप किसी भी चीज़ को क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और स्मेल नहीं कर सकते, ना ही टेस्ट कर सकते हो, टच भी नहीं कर सकते। बस आप उसे क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो और सोच सकते हो। सपोज दैट अगर हम ऑनेस्टी की बात करें, ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है? ईमानदारी। अच्छा, अब ईमानदारी को आप कहीं देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। ओके, सो आप ईमानदारी को क्या कर सकते हो? ओनली फील कर सकते हो। अच्छा, अगर चाइल्डहुड की बात करें यानी बचपन की बात करें, तो बचपन क्या एक स्टेज है। ओके, सो आप बचपन को क्या कर सकते हो? ओनली फील कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को आप स्टेज में देख रहे हो तो आप उसे फील कर सकते हो, ठीक है। वहाँ चाइल्डहुड की स्टेज में है। ओके, सो जितनी भी चीज़ें आप फील कर सकते हो और सोच सकते हो, उन्हें ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। आइए हम मटेरियल नाउन के बारे में बात करते हैं। मटेरियल नाउन मीन्स होता है पदार्थ वाचक। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सबस्टेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड एंड विच वी कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और टच। मीन्स मटेरियल मीन्स क्या होता है? सामग्री होती है, एंड सबस्टेंस मीन्स होता है पदार्थ। आपको पता ही है कि नेचर से हमें बहुत सारे सबस्टेंस मटेरियल मिले हुए हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, वाटर, एयर, ठीक है। ये सारे क्या है? मटेरियल और सबस्टेंट है, ओके, जो हमें नेचर के द्वारा मिले हैं। ओके, सपोज दैट मिल्क की बात करते हैं, तो मिल्क हमें नेचर से मिला है, बट जो घी है वो क्या है? हमने बनाया है। ओके, सो जिन्हें हमें क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं, किसी भी आवाज़ को सुन सकते हैं, चीज़ को क्या कर सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल यानी सूंघ सकते हैं, और टच भी कर सकते हैं। सो जो चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वे सारी चीज़ें किस में आती है? मटेरियल नाउन में आती है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ नीडिंग फ्लोर। वो क्या कर रही है? वहाँ आटे को गूँथ रही है। ओके, सो फ्लोर को क्या कर सकते हो आप? क्या कर सकते हो? देख सकते हो, ठीक है, स्मेल कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो, टच भी कर सकते हो। ओके, लाइक आयरन इज़ अ हार्ड मेटल। जो आयरन है, जो लोहा है, वो क्या है? एक हार्ड मेटल है। ओके, द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। जो रिंग है वो गोल्ड से बनती है। दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। जो यहाँ चेयर है वो किससे बनी हुई है? वुड से बनी हुई है। ओके, सो मटेरियल नाउन्स में आप जिन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं एंड टच कर सकते हैं, वो मटेरियल नाउन में आते हैं। आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेसन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।